आसमां पर चांद अपनी तमाम रौनकों के साथ चमक रहा था और धरती पर रूहानियत की वो फिजा कायम थी जहां हर सांस में इबादत की खुशबू और हर नज़र में मोहब्बत का नूर था। ये वो लम्हा था जब दो बेमिसाल हस्तियों की मुलाकात होने वाली थी। एक तरफ गौस ए पाक, जिनकी रहमत का साया पूरी कायनात पर फैला हुआ था, और दूसरी तरफ ख्वाजा गरीब नवाज, जिनका मकसद सिर्फ अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना था। उस रात गौस ए पाक ने अपनी इबादत से सर उठाया और आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, आज इस कायनात में रूहानियत का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। अल्लाह ने उस बशर को चुना है जो हिंदुस्तान में मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर जाएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। ख्वाजा गरीब नवाज ने भी उसी वक्त महसूस किया कि उनका दिल किसी अनजानी खिंचाव की तरफ खींचा जा रहा है। वह बगदाद की सरजमी पर गौस-ए पाक के दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही उन्होंने गौस-ए पाक को देखा, उनके दिल से एक सदा निकली, या अल्लाह, मुझे इस रूहानी समंदर से कुछ बूंदें भी नसीब हो जाएं। गौस-ए पाक ने ख्वाजा गरीब नवाज को देखते ही मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम्हारी आंखों में सादगी और दिल में वह पाकीज़गी है जो तुम्हें अल्लाह के सबसे खास बंदों में शामिल करती है। हिंदुस्तान की ज़मीन तुम्हारे कदमों का इंतज़ार कर रही है। ख्वाजा गरीब नवाज ने आदाब बजा लाते हुए कहा, आपका यह करम मेरे लिए अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे आपकी रहमत और दुआ की ज़रूरत है ताकि मैं उस मिशन को पूरा कर सकूं जो अल्लाह ने मेरे लिए चुना है। गौस-ए पाक ने ख्वाजा गरीब नवाज को रूहानी तालीम देते हुए कहा, याद रखो, अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ा दर्जा उस शख्स का है जो मखलूक से मोहब्बत करता है। तुम्हारा मकसद सिर्फ इंसानियत को सुकून और अमन का पैगाम देना है। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, क्या मुझे किसी इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा? गौस-ए पाक मुस्कुराए और बोले, इम्तिहान हर उस शख्स की राह में आता है जो अल्लाह की राह पर चलता है, लेकिन तुम हमेशा याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। गौस-ए पाक ने अपनी तस्बीह ख्वाजा गरीब नवाज को देते हुए फरमाया, यह तस्बीह तुम्हारी रूह को मजबूत करेगी और हर कदम पर तुम्हें अल्लाह के नूर से रोशन रखेगी। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के सिर पर अपना हाथ रखा और एक लंबी दुआ की, या अल्लाह, इस नौजवान को हिंदुस्तान की रूहानी ज़मीन पर भेज रहा हूँ। इसे अपने करम से नवाज और इसकी राहों को हमेशा आसान बना। ख्वाजा गरीब नवाज ने गौस-ए पाक से कहा, आपकी ये दुआ और करम मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गई है। मैं खुद को अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ़ा करता हूँ। गौस-ए पाक ने जवाब दिया, तुम्हारा हर कदम बरकत और रहमत से भरा होगा। तुम्हारे दर पर आने वाला हर दिल सुकून और मोहब्बत पाएगा। गौस-ए पाक से मुलाकात के बाद ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद से रवाना हुए। रास्ते में वह हर जगह रुकते, लोगों की मदद करते और अल्लाह का पैगाम सुनाते। वह कहते, मखलूक की खिदमत ही अल्लाह की इबादत है। जब वह भारत की सरहद में दाखिल हुए तो काबुल, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों में रुककर गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए दुआएं की। उनके चेहरे का नूर देखकर लोग खुद ही खिंचे चले आते। हर जगह उनकी रूहानी ताकत और मोहब्बत के चर्चे होने लगे। अजमेर की तरफ जाते हुए ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली पहुंचे। वहां उस वक्त दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश खुद भी एक नेक इंसान और वलियों के चाहने वाले थे। जब उन्हें खबर मिली कि ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली पधारे हैं तो उन्होंने उन्हें अपने महल में बुलाने का हुक्म दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्तुतमिश से मिलने से पहले ईशा की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की,
یا اللہ اس ملاقات میں بھی تیری مخلوق کی بھلائی ہو۔ محل میں جب التتمش نے خواجہ غریب نواز کا دیدار کیا تو وہ ان کی سادگی اور نورانی چہرے سے بے حد پربھاوت ہوئے۔ سلطان نے کہا، اے ولی خدا، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے اپنی پرجا کی بھلائی کے لیے صحیح راستہ دکھائیں۔ خواجہ غریب نواز نے جواب دیا، حکومت اللہ کی امانت ہے، جو انسان اسے انصاف اور محبت کے ساتھ نبھاتا ہے وہی اس کا اصلی حقدار ہے۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا حکومت کا سب سے بڑا فرض ہے۔ سلطان التتمش نے خواجہ غریب نواز کی باتیں سن کر وعدہ کیا کہ وہ اپنی رعایا کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ دلی سے روانہ ہو کر خواجہ غریب نواز اجمیر پہنچے۔ اس وقت اجمیر ایک ہندو بہل علاقہ تھا جہاں راؤ پرتھوی راج چوہان کے ونشجوں کا شاسن تھا۔ اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی خواجہ غریب نواز نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس سرزمین پر محبت اور امن کا پیغام پھیلانے کی توفیق دے۔ اجمیر میں انہوں نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ ان کے پاس جو بھی آتا وہ اس کی مدد کرتے، اسے کھانا کھلاتے اور اسے محبت کا سبق سکھاتے۔ اجمیر میں رہتے ہوئے خواجہ غریب نواز کا سامنا کئی دشواریوں سے ہوا۔ وہاں کے کچھ زمیندار اور امیر لوگ ان کی بڑھتی شہرت سے جلنے لگے۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کے خلاف سازشیں رچنی شروع کیں۔ ایک روز ایک آدمی خواجہ غریب نواز کے پاس آیا اور بولا، مجھے بھوک لگی ہے لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی جھولی سے مرچی نکال کر اسے دی اور کہا، اس مرچی کو اپنے کھانے میں ڈالو، یہ تمہارے لیے برکت لائے گی۔ جب اس آدمی نے وہ مرچی اپنے کھانے میں ڈالی تو وہ کھانا اتنا لذیذ بن گیا کہ اسے اللہ کا کرشمہ سمجھا گیا۔ اس دن سے لوگ خواجہ غریب نواز کو مرچی والے پیر بھی کہنے لگے۔ اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی بڑھتی لوکپریتا نے وہاں کے کچھ ہندو پجاریوں کو چنتت کر دیا۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہا، تم کون ہو اور تمہارے پاس کون سی طاقت ہے جو اتنے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر جواب دیا، میں خدا کا ایک معمولی بندہ ہوں۔ میری طاقت محبت ہے اور محبت ہر دیوار کو توڑ سکتی ہے۔ پجاریوں نے ان سے کہا، اگر تم واقعی میں اللہ کے نبی کے ولی ہو تو ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے انہیں اپنے کھانے میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا، اسے کھاؤ، اور اگر تمہارا دل خدا کی محبت سے نہ بھر جائے تو مجھ سے سوال کرنا۔ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد پجاریوں نے محسوس کیا کہ ان کا دل نفرت اور گھمنڈ سے خالی ہو گیا ہے۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کے پیروں میں جھک کر کہا، آپ سچ مچ خدا کے ولی ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی روحانی طاقت کے چرچے راجہ پرتھوی راج چوہان کے ونشجوں تک بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کو چنوتی دینے کی کوشش کی۔ ایک دن راجہ کے سینکوں نے ان کے ٹھہرنے کی جگہ کو گھیر لیا اور کہا، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے نمرتا سے جواب دیا، یہ جگہ خدا کی ہے اور یہاں وہی رہے گا جسے خدا چاہے۔ ان کی بات سن کر راجہ کے سینکوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے خواجہ غریب نواز کے قریب جانے کی کوشش کی، ان کے ہاتھ اور پیر جام ہو گئے۔ راجہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے خود آ کر معافی مانگی اور خواجہ غریب نواز سے کہا، آپ کا دل بہت بڑا ہے، ہمیں بھی اپنے وجود کا حصہ بننے کی اجازت دیں۔ خواجہ غریب نواز نے اجمیر میں جس جگہ ٹھہراؤ کیا وہی جگہ ان کی مزار کا مرکز بنی۔ وہ جگہ آج لاکھوں لوگوں کے لیے امن، محبت اور روحانیت کا پرتیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس جگہ پر نماز ادا کی تو انہوں نے فرمایا، یہ جگہ خدا کی رحمت سے ہمیشہ بھرپور رہے گی، جو بھی یہاں سچے دل سے آئے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔
आज भी उनकी मज़ार पर हर मजहब के लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। उनकी दरगाह पर गरीब नवाज का लंगर चलता है जो हर इंसान को बराबर इज्जत और मोहब्बत के साथ खाना खिलाता है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की मौजूदगी न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर मजहब के लोगों के लिए रहमत बन गई। उन्होंने फरमाया, मेरा मजहब मोहब्बत है और मेरी इबादत इंसानियत की खिदमत। उनके पास हर मजहब, हर जाति, हर रंग के लोग आते थे। वह कभी किसी को यह नहीं पूछते कि वह किस मजहब से ताल्लुक रखता है। उनकी दरगाह पर जो भी आया उसने रहमत और मोहब्बत का दरिया पाया। एक बार एक गरीब हिंदू किसान उनके पास आया। उसने कहा, मुझे अपनी जमीन खोने का डर है। अमीर लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, खुदा तुम्हारे साथ है। किसान ने बताया कि वह अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे एक सिक्का दिया और कहा, इस सिक्के को जमीन में दबा दो, खुदा तुम्हें रहमत से भर देगा। कुछ दिनों बाद किसान की जमीन में ऐसी फसल हुई कि वह न सिर्फ अपनी जमीन बचाने में कामयाब हुआ बल्कि अमीरों के सामने सिर उठाकर जीने लगा। अजमेर में रहकर भी ख्वाजा गरीब नवाज का रूहानी ताल्लुक गौसे पाक से हमेशा बना रहा। कहा जाता है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज किसी बड़े फैसले में उलझ जाते तो वह अपनी तस्बीह पर गौसे पाक का नाम लेकर दुआ करते। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज ने महसूस किया कि अजमेर में कुछ लोग उनकी मौजूदगी को चुनौती दे रहे हैं। वह रात भर जागकर दुआ में मशगूल रहे। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि एक रूहानी रोशनी उनके पास आई और कहा, गौसे पाक ने तुम्हारे लिए दुआ की है, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है। इस वाक़ये के बाद अजमेर के सभी लोग उनकी मोहब्बत और रूहानियत के कायल हो गए। अजमेर की दरगाह में आज तक चलने वाला लंगर ख्वाजा गरीब नवाज की इंसानियत की खिदमत का सबसे बड़ा सबूत है। एक बार अजमेर में अकाल पड़ गया। लोग भूख से परेशान थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने शागिर्दों से कहा, खुदा के नाम पर लंगर का इंतजाम करो, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। शागिर्दों ने कहा, हजरत, हमारे पास तो सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा घी है। ख्वाजा गरीब नवाज ने वह आटा और घी लिया, उसमें दुआ पढ़ी और उसे पकाने के लिए दे दिया। चमत्कार यह हुआ कि उस लंगर से हजारों लोग खा सके और फिर भी वह खत्म नहीं हुआ। इस करिश्मे ने हर किसी के दिल में ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत को और बढ़ा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज अपने शागिर्दों को गौसे पाक का जिक्र करते हुए अक्सर फरमाते, गौसे पाक की रहमत से मुझे खुदा की मखलूक की खिदमत का रास्ता मिला। वह मेरे लिए रूहानी रोशनी की मिसाल हैं। उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया कि हर इंसान का दिल खुदा का घर है। अगर किसी के दिल को दुखाओगे तो खुदा के घर को गिराओगे। ख्वाजा गरीब नवाज की यह दास्तान सिर्फ मोहब्बत और करम की नहीं बल्कि इंसानियत और रूहानियत के बढ़ते दायरे की भी है। उनका हर लम्हा, हर करिश्मा यह बताता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।